हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 33। निया छोड़ो मुझे, मुझे निर्भय के पास जाना है। तान्या ने निया से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन बजाय तान्या का हाथ छोड़ने के निया ने तान्या को डांस फ्लोर पर खींच लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या यार तान्या, हर बात पर तेरा ही होता है। जब भी तू क्लब आती है तुझे उसके पीछे जाना होता है, इसके पीछे जाना होता है। तो तू हमारे साथ क्लब आती ही क्यों है? और आती भी है तो हमारे साथ एंजॉय कब करती है? सब बातें छोड़ और चल डांस फ्लोर पर चलकर एक बढ़िया सा चलना डांस करते हैं। छोड़ना उस निर्भय को, बाद में जाना उसके पास। निया ने ये कहकर तान्या की तरफ देखकर कहा और उसे जबरदस्ती उस डांस फ्लोर पर खींचते हुए डांस करने के लिए कहने लगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ निर्भय इस वक्त उस क्लब से बाहर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बाहर आया और अपनी कार में बैठकर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए सबसे पहले अपना फोन उठाया और उसे अनलॉक करते हुए निर्भय ने सबसे पहले आरोही को कॉल लगाया। आरोही ने इस वक्त कॉल उठाया ही नहीं, जबकि निर्भय ने इस वक्त आरोही पर तकरीबन 20 मिस्ड कॉल की, लेकिन पता नहीं आरोही इस वक्त कहाँ बिजी थी कि उसने अभी तक निर्भय का कॉल ही नहीं पिक किया। निर्भय अपना नशे से लाल पड़ चुका चेहरा 2 बार झटका और अपने फोन की तरफ देखा और आरोही को कॉल पिक न करने की वजह से देखकर निर्भय ने आरोही के बारे में सोचते हुए कहा, आई लव यू आरू मोर देन एनीथिंग इल्स। बच्चा, निर्भय ने शायद कभी कहा ना हो आरोही से, लेकिन आरोही उसे उसकी सांसों की तरह जरूरी थी और आरोही का निर्भय के करीब होना ये तो निर्भय के लिए एक नशे जैसा होता था। वो उसकी आदत बन चुकी थी, जिसे बिना छुए निर्भय को ऐसा लगता था कि वो पागल हो जाएगा। और पिछले 2 सालों में आरोही जब उससे नाराज हो चुकी थी, कोई पूछे उस वक्त का निर्भय का वो हाल, बिना आरोही के निर्भय को ऐसा लगता था कि उसकी सांसें ही चंद पलों की मोहताज थी। इसीलिए इंडिया आने के बाद आरोही उससे जितनी भी नाराज थी, निर्भय को आरोही के करीब जाने के लिए आरोही के गुस्से की भी परवाह नहीं होती थी। उस वक्त तो निर्भय को न दिन में चैन था और न रात में। वो आरोही पर अपनी मनमानी जिस तरह करता था, आरोही खुद के करीब आने से नहीं रोक पाती थी। तब की बात अलग थी। आरोही उस वक्त निर्भय से नाराज थी, लेकिन इस वक्त हालात बहुत अलग थे। यहाँ तो आरोही निर्भय से कितना प्यार करती थी ये उसने उस दिन खुद ही कन्फेस कर लिया था, जब निर्भय आरोही से नाराज हो गया था, जिसकी वजह से आरोही ने अपनी गलती उसे दिन खुद ही मान ली थी। लेकिन अब निर्भय को खुद से आरोही को दूर करना था। क्या वो कर पाएगा? अभी तो सोचने भर से ही उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी, तो जब हकीकत में उसे अपनी आरोही को खुद से दूर करना होगा, तब निर्भय की क्या हालत होगी वो तो खुद जानता था। जितनी जिद्दी आरोही बचपन से थी, उतनी ही जिद्दी वो आज भी है। जब निर्भय को आरोही को एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से उसे मनाने में लगभग 2 साल लग गए, तो अब तो आरोही निर्भय से प्यार करती थी, तो उसे निर्भय से दूर करने के लिए निर्भय पता नहीं कैसे कहेगा अपनी जान को कि वो चली जाए उसे छोड़कर। यह सारी बातें सोचते सोचते निर्भय कब खुराना मेंशन आ गया उसे पता ही नहीं चला। वह इस वक्त अपने नशे से लाल हो चुकी आंखों के साथ इस वक्त खुराना मेंशन की तरफ देख रहा था, जहां इस वक्त पूरी तरह से अंधेरा था, जिसे देखकर निर्भय इस वक्त अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर मेंशन के अंदर आया। जहां इस वक्त उसे मेंशन के अंदर आते हुए देखकर सर्वेंट ने निर्भय से डिनर के लिए कहा, लेकिन निर्भय ने मना कर दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चला गया। इधर दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन आरोही इस वक्त वॉशरूम से सावन लेकर बाहर आई और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी।
कि तभी अचानक आरोही के फोन पर किसी का मैसेज शो हुए, जिसे देखकर उसका ध्यान इस वक्त अपने फोन पर गया, जहां इस वक्त निर्भय की तकरीबन 20 मिस्ड कॉल थी। जिसे देखकर आरोही चौंक गई और उसने परेशानी से निर्भय की इतनी सारी मिस कॉल की तरफ देखकर निर्भय को दोबारा कॉल लगाया, तो इस बार निर्भय ने आरोही का कॉल पिक नहीं किया, जिसे देखकर आरोही का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि निर्भय ने उसे इतने सारे मिस्ड कॉल किए हों, वो भी इतनी रात को, जिसकी वजह से आरोही काफी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक तो वह निर्भय को कब से कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निर्भय कॉल पिक ही नहीं कर रहा था, और ऊपर से इतनी रात को निर्भय का एकदम से इतना मैसेज और कॉल देखकर वह थोड़ी परेशान हो चुकी थी, जिसे देखकर कपड़े पहने और अपना फोन लेकर तुरंत ठाकुर मेंशन से बाहर है। जहां ठाकुर मेंशन से बाहर आने के बाद उसने तुरंत अपनी कार निकाली और उसमें बैठकर तुरंत खुराना मेंशन की तरफ निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद आरोही का कार खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी और आरोही जल्दबाजी में अपनी कार से निकलकर खुराना मेंशन के अंदर गई। जहां खुराना मेंशन के बाहर आते ही आरोही की नज़र इस वक्त खुराना मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी, तो आरोही की नज़र पार्किंग एरिया में खड़ी निर्भय की कार पर पड़ी, जिसे देखकर आरोही ने एक राहत की सांस ली कि कम से कम निर्भय इस वक्त खुराना मेंशन में तो है, वरना ठाकुर मेंशन से खुराना मेंशन तक आते वक्त आरोही को निर्भय के बारे में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, ये सिर्फ उसे ही पता था। और उस वक्त से वो न जाने कितनी दफ़ा निर्भय को कॉल कर रही थी, मैसेज तक करती जा रही थी, लेकिन निर्भय ना तो उसके मैसेज का कोई रिप्लाई दे रहा था और ना ही उसकी कॉल का कोई जवाब दे रहा था, जिसकी वजह से आरोही और ज़्यादा परेशान हो रही थी। आरोही इस वक्त निर्भय के खुराना मेंशन के अंदर गई, तो उसे इस वक्त हॉल में कोई नज़र नहीं आया, जिसे देखकर पहले तो आरोही थोड़ी हैरान हुई, फिर उसे याद आया कि मिस्टर और मिसेज खुराना तो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया थे, जिसकी वजह से निर्भय के खुराना मेंशन में इस वक्त किसी का होना या ना होना एक ही बात थी, जिसे देखकर आरोही ने एक गहरी सांस ली और निर्भय के कमरे की तरफ देखने लगी। लेकिन अभी वो निर्भय के कमरे में जा पाती उससे पहले ही उसकी नज़र इस वक्त वहीं एक सर्वेंट पर पड़ी, जिसे देखकर आरोही ने हैरानी से उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप इतनी रात तक जाग क्यों रही हैं? आरोही ने उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर उस सर्वेंट ने आरोही की तरफ देखकर कहा, वो मैम साहब, निर्भय सर इस वक्त अभी भी बाहर से आए हैं, तो उन्हें डिनर सर्व करने के लिए मैं रुकी। तो क्या निर्भय ने डिनर किया? आरोही ने उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर उस सर्वेंट ने अपना चेहरा ना में हिलाया और आरोही की तरफ देखकर बोली, जी नहीं, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया था। उस सर्वेंट ने आरोही की तरफ देखकर, जिसे सुनकर आरोही ने उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। आरोही ने उस सर्वेंट की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर वो सर्वेंट वहां से चली गई। और इधर आरोही ने निर्भय के कमरे की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और निर्भय के कमरे की तरफ बढ़ गई, जहां कमरे के अंदर आकर इस वक्त आरोही को काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि इस वक्त निर्भय के उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था और कमरे में सिर्फ एक डिम लाइट ही चल रही थी, जिसे देखकर आरोही ने निर्भय को आवाज़ लगाते हुए कहा, निर्भय, निर्भय आप अंदर हैं क्या? निर्भय, आप सुन रहे हैं ना? आरोही ने निर्भय को आवाज़ लगाते हुए कहा, लेकिन जब उसे निर्भय की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वो जैसे ही उस कमरे से जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसे अपने पेट पर किसी के हाथ सरकते हुए महसूस हुए और अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिसे महसूस करके आरोही ने
हल्का सा पीछे पकड़ते हुए निर्भय की तरफ देखा, जो इस वक्त उसके पीछे खड़ा था और अपनी लाल नसीली आंखों से आरोही की तरफ देख रहा था। जिसे देखकर आरोही ने हैरानी से निर्भय की तरफ देखा और निर्भय की तरफ देखकर आरोही चौंक गई और उसने चौंकते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, ये क्या हाल बना रखा है निर्भय आपने, और आपका चेहरा इतना लाल क्यों पड़ रहा है, और आपको ये इतना पसीना क्यों आ रहा है। आरोही ने हैरानी से निर्भय की तरफ देखकर कहा, जबकि निर्भय इस वक्त आरोही को अपनी बाहों में कसते हुए उसे अपने सीने से लगाए हुए खड़ा था और आरोही के चेहरे की तरफ काफी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जबकि आरोही का ध्यान तो अभी भी निर्भय के चेहरे पर था, जो एकदम से लाल नजर आ रहा था और पूरी तरह से उसका चेहरा और गर्दन पसीने से भीगा हुआ था। जिसे देखकर आरोही ने अपने दुपट्टे से निर्भय का चेहरा और गर्दन पोंछते हुए निर्भय की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही निर्भय ने आरोही को एक झटके में खुद से चिपकाते हुए दरवाजे की तरफ लगा दिया और आरोही के चेहरे पर झुकते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, कितना बोलती हो तुम। आरोही की तरफ देखकर निर्भय ने कहा, तो उसके मुंह से आती उस शराब की स्मेल को महसूस करके आरोही ने निर्भय के चेहरे पर अपना नाजुक सा हाथ रखते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आप आप ड्रिंक करके आए हैं। हाँ, थोड़ी सी। निर्भय ने आरोही की गर्दन से उसका दुपट्टा हटाते हुए उसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आरोही थोड़ी गुस्सा हुई और उसे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि निर्भय कभी ऐसे ड्रिंक करके उसके सामने नहीं आता था, और अगर निर्भय कभी ड्रिंक करता भी था तो पक्का जब वो काफ़ी टेंशन में होता था तब करता था। आरोही अभी यही सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसे निर्भय के होंठ इस वक्त अपनी गर्दन पर रेंगते हुए महसूस हुए और निर्भय की पकड़ अपनी कमर पर कसता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर उसके चेहरे को अपनी गर्दन से अलग करते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, गुस्सा हूँ इस वक्त मैं आपसे, और इस गुस्से की वजह भी आप जानते हैं ना आप। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, तो निर्भय, जिसकी आंखें पहले से ही नशे से लाल थी, उसमें हल्की हल्की सी नमी तैरने लगी, जिसे देखकर आरोही तंग रह गई और उसने निर्भय के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और निर्भय की तरफ देखकर उसकी तरफ देखकर बोली, निर्भय, आपकी आंखों में नमी, कुछ हुआ है क्या? आप इस तरह से प्लीज बताइए ना। आप मुझे डरा रहे हैं निर्भय, कुछ तो कहिए ना। आप अपनी आरोही को कुछ भी नहीं बताएंगे? आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर निर्भय ने कुछ नहीं कहा और आरोही के सीने में अपना चेहरा छिपाते हुए निर्भय ने हल्की सी कांपती हुई आवाज में आरोही की तरफ देखकर कहा, आई लव यू आरू। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आरोही ने निर्भय को अपनी बाहों में कस के भींचते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, लव यू टू निर्भय, प्यार मैं भी करती हूँ आपसे, आप जानते हैं ना। फिर उस प्यार के लिए ही प्लीज एक बार बताइए तो सही, आखिर क्या बात है, और आप इस तरह। आई नीड यू आरोही, तुम सुन रही हो, तुम्हारे निर्भय को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारा निर्भय इस वक्त तुम्हें अपने करीब चाहता है, तुम्हें प्यार करना चाहता है, छूना चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हारी करीबी मेरे लिए सुकून है, जिसे इस वक्त महसूस करना चाहता हूँ मैं। तुम समझ रही हो ना। निर्भय ने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर आरोही की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखा और कुछ पल निर्भय को देखने के बाद अगले ही पल आरोही ने। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक